सैनिक भाइयों, जय हिंद, नमस्कार। आज हमारे धरने का 100वां दिन है और हम लोग एक जो मुहिम बनाए हैं कि हर एक ज़िले में, हर एक तहसील तक ये मैसेज जाए, हल्ला बोल प्रदर्शन के माध्यम से। तो जो भी सैनिक जहाँ भी हैं, खास करके अभी तक जिन्हें ये बात का पता नहीं चला है या जो जानबूझ करके घर में दुबके हुए हैं, ये सोच के कि फलाना फलाना तो आंदोलन में है ही, वो तो कर लेगा, वो करेगा तो हो जाएगा, जंतर मंतर पे तो लोग हैं ही। देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए लिमिटेड आदमी को परमिशन मिला है। कल भी वही हाल था और हो सकता है आज भी वही हाल होगा, लेकिन आज संख्या बल ज़्यादा होगा यहाँ। और इसी जो 3 अप्रैल का हम लोगों ने जिला के डीएम डीसी को जो दिए थे ज्ञापन, उसी तरह से आज एक हुंकार रैली, उसमें पर्चे पंपलेट सब हम लोगों ने करके बना के पीडीएफ और भेजा था सब जगह कि ऐसा करके 1000, 2000, 4000 पर्चा छपा लीजिए और आम जनमानस में बांट दीजिए, ताकि जो सोई हुई केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के नाक के नीचे आंदोलन चल रहा है। 100 दिन हो गए, देश के सैनिक आंदोलन पे हैं, पूर्व सैनिक आंदोलन पे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान, जेसीओ के रैंक के सभी हमारे संवर्गीय आंदोलन पे हैं और सरकार को कान पे जू नहीं रेंग रही है। इसके लिए हम लोगों ने माननीय जिला पदाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और सबको 3 अप्रैल को भेजा। 9 अप्रैल को हम लोगों का एक बहुत बड़ी जीत कहिए कि फेडरेशन ऑफ वेटरन का जो गठन किया गया वो हुआ। उसके बाद 30 अप्रैल को लगभग सभी सांसदों को पत्र दिया गया कि सोई सरकार जगे। अरे, देश के पूर्व सैनिक तो थैंकफुल हैं कि आपने वो रोक दिया, कुछ तो दिया, लेकिन बाद में क्या किया जो नहीं करना चाहिए। जिनको लागू नहीं है आपने उनको दिया, और जिनको लागू है, जो उस सितम को झेले हैं, जो उस कष्ट को झेले हैं, जिनके पास मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अरे, घर में जब बच्चे का जनेऊ और मुंडन होता है, साली की शादी होती है, साले का ससुराल में कोई फंक्शन होता है, तो फौजी बॉर्डर पे होता है, उसको छुट्टी नहीं मिलता है और वो घर नहीं आ पाता है। अपने खुशियों को त्याग करके अपनी ज़रूरतों का जो बलिदान न्यौछावर कर दिया माँ भारती की सेवा में, वैसे त्याग आप एक बार जाके तो देखो, -27 डिग्री का कल्पना करके तो देखो। और वैसे -27 डिग्री में हम लोग सैनिक ड्यूटी करके आए हैं। आप जम्मू कश्मीर का नाम लेकर के ना रोया सिहर जाता है। खूब 370 हटा दिए माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन वहाँ की वस्तु स्थिति जैसे थी वैसे है। आतंकियों का डर वैसे है, हमारे जवान की शहादत ऐसे ही हो रही है जैसे होती थी। तो इतने सितम झेलने के बाद, इतनी कठिनाई झंझावात में जीवन जी करके जो सैनिक घर चले गए, जिनको पेंशन मिलता था, उनके पेंशन पे कैंची चला देना, ये मानवता नहीं है, किसी भी एंगल से मानवता नहीं है। जब आपको हार्डनेस अलाउंस की बात करते हैं, एमएसपी की, तो जो अधिकारी फ्रंट में नहीं होते, जिनको कोई कष्ट नहीं होता, आप उनको 15,500 दे रहे हैं। जवान जो बेचारे फ्रंट में हैं, सितम झेल रहे हैं, उनको आप 5200 दे रहे हैं। ये पार्शियलिटी बहुत, ये इनजस्टिस है, टोटली इनजस्टिस है। इनके बाद आप देखेंगे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले को इन्होंने छोड़ दिया, 2014 से पहले वाले को लिया, उसके बाद वाले को छोड़ दिया। ये भी संगतियाँ। विधवा पेंशन आप देखेंगे ना, 7 लाख, 7.5 लाख विधवाएँ हैं जिन्होंने शहादत दे दिया अपने पति का, जिनका पति बेचारे देश के लिए किसी न किसी मौसम की मार से हो, लड़ाई में हो, जैसे हो, शहीद हो गए, और उनको 13,000। क्या परिवार चल जाएगा? उनका तो सर्वस्व लुट गया, कलेजा
उनकी वेदनाओं को सुन करके जब ये हमारी वीर नारियां हमारे जंतर मंतर पे आकर के अपनी पीड़ा का बखान करती हैं, अपने कष्ट का बताती हैं, अपने शोषण के बारे में बोलती हैं, तो कलेजा बाहर आ जाता है, कलेजा बाहर आ जाता है साथियों। ये जो हमारे, अभी भी मैं कह रहा हूँ, 10% भी जगह नहीं है हमारे पूर्व सैनिक। कल अगर रामलीला मैदान का घोषणा हो जाए कि हम लोग अब रामलीला मैदान में सरकार को चुनौती देंगे, तो मैं चाहता हूं कि 28 लाख जो हम लोग पूर्व सैनिक कर रहे हैं, सेवारत सैनिक नहीं आएंगे। हालांकि हम वेलफेयर की बात उनकी भी करते हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात में भविष्य में प्रीमेच्योर सभी लोग आएंगे, मिलिट्री सर्विस पे उनका भी बढ़ेगा, डिसेबल पेंशन सबका बढ़ेगा, आने वाले का भी, जो आ चुके हैं उनका भी, विधवा पेंशन, सर्विस पेंशन, सबकी बात हो चुकी है। इस सारी में वैमनस्यता को दूर करें और घर से निकलें। ये जो संघ पूर्व सैनिक के संगठन को, पूर्व सैनिक की एकता को तोड़ने के लिए जो कोशिश किया गया है माननीय केंद्र सरकार के द्वारा कि किसी को औरों का कुछ एरियर्स दे देना, अब वो तो कान में, चूँकि देखिए फौजी को वो टांगे वाला घोड़ा वाला हाल है कि बगल से खोलसा लगा दिया, वो सीधे चलते जाते हैं। यस नो के बारे में डिसीजन लेने की क्षमता उनकी कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, रिस्क लेने के से डरते हैं। आगे आएँ, अरे हम इस देश के नागरिक हैं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा धर्म है, चूँकि हम सैनिक हैं। सेना सेना करके, जवान जवान करके केंद्र सरकार सत्ता में आई है। भाजपा बड़ी बड़ी भाषण में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी को पेंशन मिलेगा, औरों का लाभ सभी को मिलेगा। फिर मेचर वाले को छोड़ देना, डिसेबल पेंशन वाले, वेतन आप देख रहे, वेतन तो कोई हम लोग मांग नहीं रहे कि भाई हमारा भी अधिकारी के बराबर वेतन कर दो, पेमेंट कर दो, वो वाला। फिटमेंट फैक्टर में आप देखेंगे जिनका मूल वेतन 2 लाख है उनको 2.81 के गुणक में दिया पे कमीशन में, और जिनका मूल वेतन कम है उनको 2.57 में दिया। ये सारी विसंगतियां को दूर करने के लिए आप लोग बाहर निकलिए। अभी भी 10% ही पूर्व सैनिक बाहर निकल रहे हैं। मैं विनती करता हूं, मैं आपके पांव पड़ता हूं, आप लोग जब तक बाहर नहीं निकलेंगे अपनी संख्या बल निकलें। सरकार को क्या चाहिए? संख्या बल। वो जब देख लेगा कि अरे भाई इसके साथ 28 लाख नहीं, ये तो देश के हजूम इसके साथ हैं, सभी सैनिक पूर्व सैनिक एक हो गए हैं, सर्विंग के परिवार भी इनके साथ आ रहे हैं, तो सरकार घुटने के बल चल के आएगी धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे। क्योंकि जंतर मंतर पे हमारी डेलीगेशन ही आते हैं, 35 आदमी में हम कितने को लाएंगे, कितने हम लोग वहाँ आंदोलन करेंगे? वही जिनको जिम्मेदारी मिली है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं। लेकिन बाकी लोग कान में सरसों तेल डाल के सोइए मत, अपनी भागीदारी दीजिए, आगे आइए, और ये मत सोचिए कि फलाना तो है ही, वो तो चला जाएगा, वो तो चला जाएगा। ये सबसे गंदी बात है। वो कहावत है ना कि एक महात्मा जो है तालाब में दूध, एक एक लोटा दूध डालने के लिए कहा था, तो सभी ने सोचा अरे फलाना डाल देगा, चिल्लाना डाल देगा। सुबह हुई तो उसमें 1 लोटा भी दूध नहीं, सब पानी डाल दिया। सोचा हम क्या, वो तो फलाना तो दूध डालेगा ही, हम 1 लोटा पानी डाल देते हैं। तो उस तालाब में सुबह पानी था, दूध नहीं था। ये मत सोचिए, ऊपर उठिए, अपनी सोच को ऊपर कीजिए, क्योंकि आपके हक की लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई है, हमारी हकमारी हुई है, प्लीज़। और ये अकेला कपिल उस दिन कितनी झंझावात का सामना कराना पड़ा। एक दिन पहले तो यहाँ आकर के जो पिट्ठू हैं अधिकारी के, वो पिट्ठू लोग शनिवार को आकर के जंतर मंतर पे मारपीट किए, बहुत स्थिति तनावपूर्ण पैदा कर दी है। संगठन को तोड़ने की बात की, धरना को तोड़ने की बात की, मीडिया में दुनिया भर का आ जाता है ये सब। आजकल तो ऐसे मीडिया घूमती रहती है। उसके बाद जो हमारे इस दिन संसद भवन का उद्घाटन था रविवार को, तो रविवार को हमारे जो धरना स्थल पे जो लोग थे उन सभी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेके चले गए। कहाँ लेके गए किसी को कुछ पता नहीं, फिर रात में हरियाणा में कहीं जाके छोड़ दिए। तो देखिए ये एक होता क्यों है ये, क्योंकि पूरे देश में सभी ज़िलों में उग्र प्रदर्शन नहीं हो रहा। उग्र का मतलब ये नहीं कि तोड़ फोड़ कीजिए। देखिए देश के सबसे बड़ी अनुशासित संस्था के हम लोग सदस्य हैं,
सेना एक सबसे बड़ी अनुशासित संस्था है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने भी जवान जैसे रैंक के लोग हैं सभी अनुशासित हैं। गलत कदम नहीं, अभी 99 दिन में हमने नहीं उठाया, आज 100वां दिन है, आज ही नहीं उठाएंगे। लेकिन हुंकार रैली जो है, हमारा हल्ला बोल जो है, ये ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि सरकार के कान में और जो स्थानीय सांसद हैं उनके कानों में। मैं जानता हूँ कि बीजेपी के जितने सांसद हैं ना, उसमें 99% सांसद की चोंच नहीं खुलती है सदन में, और वो आपके मांग को, सैनिकों की मांग को नहीं उठाएंगे, चाहे खूब आप उनको पत्र दे दिए। मैं भी गिरिराज सिंह को पत्र दिया हूँ, डेलीगेशन मिल करके हम लोग 25-30 आदमी थे, माननीय मंत्री गिरिराज सिंह को दिया। लेकिन गिरिराज सिंह एक बार भी न राजनाथ सिंह को कहे होंगे और न प्रधानमंत्री को ये बात बताए होंगे कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ। कोई बीजेपी की किसी की हिम्मत नहीं है। ये लोकतंत्र है या तानाशाही है। इसलिए जब बाहर आइए, बाहर सभी लोग बाहर आइए, पूर्व सैनिक बाहर आइए, विनती है। ये मत सोचिए कि हमको तो 24,000 एरियर मिल गया, बिल्कुल नहीं सोचिए। आपका पैसा अधिकारी को दे दिया गया जिनको लागू नहीं है, और जो 58 साल नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं उनको लागू नहीं है, और वो ले लिए, भौंक भौंक करके ले लिए, हमारे एकता को, हमारे धरना प्रदर्शन को दिखा के ले लिए। जगिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।